और वहीं प्रदेश के 67 जिलों के परीक्षा सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। परीक्षा शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। परीक्षा सेंटरों पर परीक्षार्थी पहुंचने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें आगरा, गोरखपुर, चंदौली और रायबरेली की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देने के लिए कुछ जगहों पर पहुंच रहे हैं और कुछ जगहों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आज चौथा दिन है और चौथे दिन इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 67 जिलों में 1174 कुल परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आज अभ्यर्थी पहुंचेंगे और अपने एग्जाम्स देंगे। और चप्पे चप्पे पर आप देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल ना हो सके। नकल को रोके जाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंच रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रवि, आज पुलिस भर्ती परीक्षा चौथा दिन है परीक्षा का। बड़ी संख्या में जाहिर तौर पर अभ्यर्थी भी पहुंचेंगे और पहुंचने का सिलसिला भी कई कई जगह शुरू हो गया है। कितने बजे परीक्षा शुरू होने वाली है? किस तरह से आज परीक्षा होने वाली है? देखिए 9 बज चुके हैं और बात करें तो 10 बजे ये परीक्षा शुरू होगी। और लखनऊ का ये राजकीय पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। और लखनऊ की बात करें करीब 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं यहाँ पर 1 घंटा बचा हुआ, लेकिन 1 घंटे पहले से ही सारी जो व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी जो परीक्षा कराई जा रही है। आप देख सकते हैं गेट पर ही पुलिस की मौजूदगी, पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर गेट पर ही मौजूद है। और अब अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर गेट के आसपास किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं। हालांकि ये वो लोग हैं जो परीक्षा दिलाने के लिए किसी परीक्षार्थी के साथ उनके परिजन हैं वो आए हुए हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब बाहर देखिए पुलिस की गाड़ी है वो लगातार निगरानी कर रही है, यानी कि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुक सकती है, कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता है। इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं गेट पर ही ये लिस्ट लगाई है जिसके जरिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं उनको पता चल सके कि जो किस रूम में उनको परीक्षा देने जाना है, क्या रोल नंबर है। तो ये सारी जानकारी के बाद फिर पुलिस की चेकिंग होती है और पुलिस की चेकिंग के बाद फिर वो जो अभ्यर्थी है वो अंदर जाता है। और गेट पर ही लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में, यानी आपको पता होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की लगातार आप पर नज़र बनी हुई है। और उसके बाद आपको अंदर लेके हर जगह पर मोर्चे पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो। और सभी सेंटर, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के सभी 81 सेंटर पर जहां परीक्षा कराई जा रही है वहां पर पुलिस की पूरी मुस्तैदी है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है और निश्चित तौर पर पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो, इसी मकसद के साथ में ये परीक्षा है वो कराई जा रही है। पूरे लखनऊ की अगर बात करें, प्रदेश के 67 जिलों की बात करें, रवि, पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 बातें सबसे ज्यादा अहम रही हैं। सबसे पहली तो पुलिस की सुरक्षा और पुलिस की निगरानी, और दूसरी बच्चे नकल ना कर पाए उसको लेकर चेकिंग किस तरह से हो रही है। आज बच्चे अभी पहुंच गए हैं, कुछ बच्चे पहुंच भी रहे हैं। जो बच्चे अंदर जा रहे हैं चेकिंग किस तरह से उनकी हो रही है? क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए उनको लाने के लिए कहा गया है और क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वो नहीं लेकर जा सकते हैं? देखिए अगर कुछ धार्मिक चीज़ों को छोड़ दें कि मंगलसूत्र है या उसके अलावा कुछ एक आध चीज़ ऐसी जो धार्मिक संबंधी चीज़ें, उसके अलावा कुछ भी लाने की इजाज़त नहीं है। एडमिट कार्ड और उसके अलावा जो आधार कार्ड जिससे उनकी पहचान हो सके उसको ही लाने की इजाज़त दी जा रही। अब आप ये देखिए कि लाइन लगी हुई है, लाइन के साथ में जो भी परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी आए हुए उनको बारीकी से चेक किया जा रहा है पूरी तरीके से। और निश्चित तौर पर बेल्ट नहीं लगा सकते, पर्स नहीं होना चाहिए, कोई पर्ची कोई चिट नहीं होनी चाहिए, आपके पास कीरिंग नहीं होना चाहिए, मतलब तमाम सारी चीज़ें हैं वो आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से जब संतुष्टि होती है फिर ही उसके बाद ही आप यहाँ से आते हैं। 3 लेयर की बाकायदा चेकिंग होती है जिसके बाद फिर जो अभ्यर्थी है वो फिर आगे जाते हैं। और देख सकते हैं कितनी बारीकी से पूरा परीक्षण किया जा रहा है। उनके पास जो एडमिट कार्ड उसको चेक किया जा रहा है, फोटो का मिलान किया जा रहा है, आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, यानी कोई कोर कसर ना होने पाए, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, और इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी परीक्षा पर नजर बना के रखे हुए हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से पूरी पुलिस की जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है पूरी पारदर्शी तरीके से हो, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरी जो परीक्षा है वो कराई जाती है। ऐसे में गड़बड़ी की कोई भी आशंका नहीं। हालांकि जिस तरीके से लगातार सख्ती है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। परिवहन की पूरी सेवाएं फ्री कर दी गई हैं, ट्रेनों से भी आवागमन में भी काफी राहत है। तो निश्चित तौर पर उसके अलावा जो अभ्यर्थी जो दूर दराज के इलाके से उनके रुकने की भी व्यवस्था है वो की जा रही है। पानी की व्यवस्था की गई है, यानी कि पूरी तरीके से
ध्यान रखा जा रहा है। गड़बड़ी की बिल्कुल भी आशंका नहीं है, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस के अधिकारी मौजूद है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से चेकिंग हो रही है? बिल्कुल, चेकिंग इतने हम कई इंतजाम लेयर में रवि करा किए रहे गए हैं। हैं। पहले तो हम गेट पर देख लेते हैं, दूसरी बार यहाँ एंट्री गेट पर देखते हैं, इसके बाद अंदर जहाँ इनका फिक्सिंग हो रहा है वहाँ होता है, वहाँ भी देखते हैं। क्या क्या ला सकते हैं? परमिशन क्या है? सिर्फ इनका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पेन बस, कुछ नहीं लाना। और कुछ नहीं लाना है। बिल्कुल, सिर्फ एडमिट कार्ड और उसके अलावा जो आपकी जो पहचान से संबंधित पत्र है, उसके अलावा कुछ भी लाने की परमिशन नहीं है। और पूरी बारीकी से पूरी तलाशी है, चेकिंग है, वो कराई जा रही है। यानी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा हो, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। बाकायदा एसटीएफ की भी नज़र बनी हुई है कि कोई भी गड़बड़ी फैलाने की अगर कोशिश करेगा तो ऐसे में पुलिस की सख्ती का उसको सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लगातार नज़र बनी हुई है। परीक्षा केंद्र के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र से जो लोग हैं वो दूर कर दिए गए, यानी परीक्षा से जुड़े हुए लोगों के अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। यानी पूरी तरीके से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसको लेकर पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे से बाकायदा नजर रखी जा रही है। एक सीसीटीवी कैमरे पे 24 जो अभ्यर्थी है उन पर नजर रखी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था है वो की गई है। यानी गड़बड़ी की बिल्कुल भी आशंका नहीं है और पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी परीक्षा को देख रहे हैं, किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की गई। बाकायदा लंबे समय तक समीक्षा की गई है। तो निश्चित तौर पर परीक्षा पूरी तरीके पारदर्शी हो, इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा हो जाए, इसी को लेकर ये इंतजाम पूरे किए गए हैं। और देखना होगा कि आज किस तरह से ये पुलिस भर्ती परीक्षा होती है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आगरा से हमारे संवाददाता मनोज चाहर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आगरा में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा केंद्रों पर? किस तरह अभी बच्चे क्या पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, या पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है? देखिए, ताजनगरी आगरा में चौथे दिन जिस तरीके से पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की तैयारियां हैं वो बड़े ठीक ठाक ढंग से की गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभी जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र पर 8 बजे का समय दिया गया था। 8 बजे से ही यहाँ परीक्षार्थी पहुंच रहे थे और लगातार उनकी स्कैनिंग की जा रही है। पहले बायोमेट्रिक की जा रही है, 3 लेयरों में उनकी सुरक्षा चेकिंग की जा रही है। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के एहतियात से उनको कक्ष में एंट्री दी जा रही है। आप मेरे तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अभी जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर जो चार्ट है वो यहाँ पर लगाया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं चार्ट पर यहाँ पर रोल नंबर अंकित किया गया है, जिससे कि परीक्षार्थियों को कोई तकलीफ ना हो। परीक्षार्थी अपना यहाँ रोल नंबर अंकित करें, कक्ष संख्या देखें, उसके बाद वो यहाँ से सीधे अंदर एंट्री करें, अंदर अपनी बायोमेट्रिक कराकर अपने कक्ष तक पहुंचे, अपनी परीक्षा देने की तैयारी करें। 10 बजे से ये परीक्षा चलेगी। आप देख सकते हैं अंदर किस तरीके से चेकिंग हो रही है। अब हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ तमाम जो पुलिस फोर्स के जवान है वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। लगातार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जो पुख्ता इंतजाम यहाँ ताजनगरी आगरा में किए गए हैं। जो परीक्षार्थी लेट हो गए उनको भी आने की यहाँ पर अनुमति दी गई है, चाहे वो महिला परीक्षार्थी हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट एजेंसी है वो यहाँ पर लगाई गई है। एआई तकनीक से यहाँ पर जो सुरक्षा की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ताजनगरी आगरा में 27 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की नजर है और लगातार जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। 23, 24, 25 के बाद आज 30 तारीख को यहाँ पर परीक्षा हो रही है। पहली पाली की ये परीक्षा है। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा अभी होगी। दोनों पालियों में करीब 24,000 ताजनगरी आगरा में अभ्यर्थी शामिल होंगे। और एक पूरे अगर ओवरऑल बात करूं तो 1,20,000 परीक्षार्थी है जो ताजनगरी आगरा में अलग अलग प्रदेशों से और यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे। तो निश्चित तौर पर आने जाने की व्यवस्था के लिए भी योगी सरकार ने यहाँ पर तमाम जो तैयारियां वो कर रखी थी। रोडवेज विभाग द्वारा परीक्षार्थियों को मुफ्त में सफर यहाँ पर दिया गया था, एक तोहफा यहाँ पर दिया गया था। उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के एहतियात से अगर पेपर की बात करूं तो ट्रेजरी में जो पेपर पुलिस आरक्षी भर्ती का रखा गया उसको बड़ी कड़ी निगरानी में यहाँ पर ले आया गया। एसडीएम के देखरेख में यहाँ पर लाया गया, सेंटर पर पहुंचा गया। तो कई ऐसे टीम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी देखरेख में पेपर खुलेगा और उसके बाद जो अभ्यर्थियों को बांटा जाएगा। जैसे ही अभ्यर्थी 10 बजे के दौरान यहाँ पर परीक्षा देना शुरू कर देंगे तो भाई उनका फोटो खींचकर एआई टेक्निक के माध्यम से उनको चिन्हित किया जाएगा। कोई किसी दूसरे की जगह परीक्षा तो नहीं दे रहा, कोई ऐसा सॉल्वर गैंग का कोई सदस्य तो नहीं है जो गलती से एंट्री कर गया हो, बायोमेट्रिक करा के एंट्री कर गया हो। तो उन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लिहाज से ये सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की जा रही है। ताजनगरी आगरा में पहले 3 दिन शांतिपूर्वक तरीके से जहाँ परीक्षा हुई थी, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ ही ये प्रशासन की भी परीक्षा है, योगी सरकार की परीक्षा है कि उनको किस तरीके से ये परीक्षा करानी। कि जिस तरीके से पहले कुछ दिनों देखा जाता था कि तमाम जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उनके पेपर लीक हो जाते थे, अभ्यर्थी जैसे ही पेपर देकर बाहर निकलते थे तो पता
पता चलता था कि पेपर लीक हो गया तो कहीं ना कहीं उनकी जो सालों की मेहनत थी वो बर्बाद होती थी, उनका कैरियर चौपट होता था। कई जी। लोग ऐसे थे जो अवरेज हो जाते थे, उनकी लास्ट वो भर्ती हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक मसौदा तैयार किया, उस मसौदे में नया कानून भी लागू किया। उस नए कानून के तरह अगर कोई भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, कोई भी अगर सेंध लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो साइबर गोंग हो या फिर पेपर माफिया हो या नकल माफिया हो, वो अगर यहाँ पर कोई भी सेंध लगाने की कोशिश करता है तो नए नियमों के तहत उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई यहाँ की जाएगी। आगरा के वरिष्ठ अधिकारी चाहे पुलिस प्रशासन के हों चाहे प्रशासन के हों, वो तमाम नजरें बनाए हुए स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा दी गई है। तमाम पुलिस फोर्स की बाहर अंदर, सेंटर के अंदर और बाहर दोनों जगह तैनाती कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों और से जो लोग हैं, जो अभिभावक उनके साथ आए, उनको बिल्कुल मनोज, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और कोई गड़बड़ी परीक्षा में ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और उसी को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं और तैयारियां भी की गई हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का चौथा दिन है। 67 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है और 67 जिलों में कुल 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 9 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी आज परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। अभी फिलहाल कई जगह ऐसी है जहां पर अभ्यर्थी पहुंच भी गए हैं, कई जगह ऐसी है जहां पहुंच रहे हैं। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वाराणसी से संवाददाता पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, वाराणसी में क्या तैयारियां परीक्षा को लेकर की गई है, क्या व्यवस्थाएं स्टूडेंट्स के लिए हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल बनारस में अगर हम बात करें तो आज जो है चौथे दिन लगभग 68,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे और बनारस शहर के और जनपद के मिला के कुल 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और हमारी मौजूदगी भी अभी बनारस के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के बाहर है। आप देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, वो जा रहे हैं और तमाम सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे लगा जो है बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें निरीक्षक, उप निरीक्षक की और तमाम जो आरक्षी हैं, वो यहाँ बैठ के जो है ड्यूटीरत हैं। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, जिस तरीके से पिछली बार बेदाग यहाँ परीक्षा संपन्न हुई, उसको देखते हुए इस बार भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। और 3 चक्रों की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरने के बाद अभ्यर्थी अपनी कक्षा में जा रहे हैं और वो जो है परीक्षा दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने पिछली बार बात की थी, तमाम जो विधि स्नातक से लेके बीएससी बीएड से लेके तमाम जो है मैनेजमेंट ग्रेजुएट से लेके तमाम लोगों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पिछली बार भी सम्मिलित हुए थे और इस बार भी विभिन्न डिग्री धारक जो है परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और प्रशासन द्वारा उनके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और अब सुरक्षा की बात करें तो उनसे जो है उनका जूता से लेके घड़ी से लेके चाबी से लेके महिलाओं के गहने से लेके जूड़ा से लेके सभी उतरवा दिया जा रहा है। उसके बाद अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे जो है विद्यालय परिसर जो है लैस है, क्लासरूम लैस है और एक एक जो कक्षा में 5-5 जो इन्विजिलेटर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो जो है ड्यूटीरत हैं। तो कुल मिला के परीक्षा जो है बहुत ही पिछली बार सकुशल हुई थी और इस बार भी बनारस का जो प्रशासन है पूरा जब चौकन्ना है कि किसी तरीके से कोई जो है ऐसी अनहोनी ना होने पाए या पेपर आउट ना होने पाए। इसको लेके पूरी जो है व्यवस्थाएं की गई हैं और परीक्षा केंद्र के आसपास के जो भी जो फोटोकॉपी की फोटोस्टेट की दुकान है सबको बंद कराया गया है। बिल्कुल तो मनोज, मैंने लखनऊ में भी देखा और उसके बाद मैंने आगरा में भी देखा, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके बाहर एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें बच्चों के रोल नंबर लिखे हैं और साथ ही ये लिखा हुआ है कि उनको किस रूम में जाकर बैठना है परीक्षा देने के लिए। क्या वाराणसी में भी ऐसा ही है? परीक्षा केंद्रों के बाहर ऐसी ही लिस्ट लगाई गई है स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको अपना जो एग्जामिनेशन रूम नंबर होगा उसको ढूंढने में आसानी हो? केंद्र के बाहर लिस्ट लगी हुई है और जिसमें परीक्षार्थियों को बताया भी गया है, समझाने की कोशिश की गई कि आप किस रूम में बैठेंगे। आप देखिए ये परीक्षा केंद्र के बाहर इस सेंटर को लिखा है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज वाराणसी। यहाँ पे पूरा जो अभ्यर्थी का रोल नंबर लिखा है, रूम नंबर लिखा है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि देखिए तमाम पुलिसकर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी वो ड्यूटीरत हैं और हर स्थिति पे जो है वो नजर रखे हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ की जो परीक्षाएं हैं, अभ्यर्थी जो यहाँ पे आ रहे हैं पूरी तरीके से जो है मुकम्मल व्यवस्था है और पूरा प्रयास है जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का कि किसी भी तरीके से हीला हवाली ना होने पाए। जी
बिल्कुल पंकज, और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि पूरे पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा संपन्न हो जाए, अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इस बार अपनी परीक्षा दे दें बिना गड़बड़ी के, ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए उनके मुश्किल ना हो। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चौथा दिन परीक्षा का है। सुबह 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी और 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। फिलहाल स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। लगातार अभ्यर्थी जो पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग एग्जामिनेशन सेंटर पर हो रही है। कुछ चीजें हैं जो वो ले जा सकते हैं, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसे सेंटर के अंदर ले जाने के लिए मना किया गया है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ गोरखपुर से सुशील कुमार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सुशील, गोरखपुर में क्या व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए की गई है, क्या तैयारियां परीक्षा को लेकर है वहां पर? देखिए, चूंकि ये चौथा दिन है यूपी पुलिस परीक्षा का और ऐसे में आज सुबह से जो 10 बजे की जो पाली थी उनको लेकर के 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को अंदर दाखिल करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी और सभी बच्चे लगभग अंदर हो चुके हैं। 1 से 2 से 4 मिनट का वक्त और है, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदे 3 लेयर में चेकिंग की जा रही है। पहले लेयर में बाकायदे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। दूसरे लेयर में मेटल डिटेक्टर से उन्हें चेक किया जा रहा है और तीसरे लेयर में बाकायदे आई डिटेक्टर से उन्हें चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है अंदर परीक्षा के सेंटर कमरे में उन्हें दाखिल कराया जा रहा है। क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर 2 ब्लॉक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और तकरीबन 600 की संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। और आज की अगर बात करूँ तो 49,152 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो दोनों पाली में मिला के परीक्षा देंगे। यानी जो सकुशल तरीके से जो परीक्षा संपन्न करानी है, जो गाइडलाइन है शासन की, जो सरकार की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकायदे बाहर जो बैनर पोस्टर लगा है कि हाथ में कलावा से लेकर के घड़ी से लेके बेल्ट से लेकर के कोई ज्वेलरी भी अंदर नहीं जाएगी। तो ऐसे में सभी चीजों का बाहर ध्यान रखा जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी है, जो पुलिस के जवान है, वो बाकायदे एक एक चीजों को चेक कर रहे हैं और उसके बाद परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं। और बिल्कुल सुशील, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, पेपर आउट ना हो, नकल ना हो, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम परीक्षा को लेकर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आज चौथा दिन की पहली पारी की परीक्षा 10 बजे शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर 8 बजे से ही ताजनगरी आगरा के सेंटर्स पर अभ्यर्थी कतारों में खड़े दिखाई दिए, जिनको ट्रिपल लेयर जांच व्यवस्था के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा में व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। चौथा दिन और चौथे दिन की पहली पारी की परीक्षा शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी उनकी कतार लगी हुई है। आगरा में 27 सेंटर बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं ट्रिपल लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रिपल लेयर चेकिंग व्यवस्था, उसके तहत ही अंदर एंटर यहाँ दिया जा रहा है। लंबी कतार देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ जो अभ्यर्थी उनकी लगी हुई है। अलग अलग स्थानों से ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो 27 सेंटर है उन सभी सेंटर्स को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां उस कंट्रोल रूम से पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। डीसीपी स्तर के अधिकारियों को प्रभारी उसका बनाया गया। देख सकते हैं कि यहाँ एंट्री पॉइंट पे देख सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को चेकिंग फिक्सिंग के बाद अंदर एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक होगी और देख सकते हैं कि लगातार अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि ये परीक्षा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की नहीं, ये शासन प्रशासन की भी परीक्षा है। और 15 दिन खर्ची के बाद ये सेंटर्स बनाए गए हैं। एक एक सेंटर्स को पूरी तरह जांचा पड़ता गया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। कितनी तैयारी की आपने परीक्षा के लिए? पिछली बार तो तैयारी नहीं थी, पर अब की तैयार टाइम मिला तो सरकार की तैयारी लग रही है आपको? सरकार की कितनी तैयारी है इस बार? सरकार ने व्यवस्था कुछ चौबंद किया है? बिल्कुल। आप बताइए, आप कितनी तैयारी की एग्जाम की आपने? बहुत तैयारी की है। सरकार की तैयारी दिख रही है आपको? लगातार चेकिंग, कड़ी चेकिंग के बाद आपको एंट्री दिया जा रहा है। हाँ, सरकार की तैयारी लग रही है? हाँ लग रही है, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। सबके साथ तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मानना है सरकार की तैयारी है वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं फुल प्रूफ है और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ये परीक्षा कराई जा रही है। 23 तारीख को ये परीक्षा शुरू हुई थी, यानी 23, 24, 25 को ये परीक्षा हुई। उसके बाद बीच में कुछ गैप हुआ। आज 30 तारीख है, तो पहली पारी की जो परीक्षा है वो यहाँ से उसके लिए अभ्यर्थी अंदर एंटर दिया जा रहा है। चेकिंग फिक्सिंग के बाद उनको आगे भेजा जा रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। और चलिए पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हर एक अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल